तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोस्ताना 1980 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य एक्शन फिल्म है। इसका निर्देशन राज खोसला ने और निर्माण यश जौहर ने किया। इसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलन और प्राण अभिनय करते हैं। दोस्ताना राज खोसला द्वारा निर्देशित आखिरी सफल फिल्मों में से एक है। विजय यानी अमिताभ बच्चन और रवि यानी शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं। विजय एक पुलिस अधिकारी है और रवि वकील है। स्कूल के फंक्शन में रवि और विजय एक साथ स्टेज पर आते हैं और दोस्ती भरा गीत गाने लगते हैं। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। विजय को सूचना मिलती है कि डागा यानी कि प्रेम चोपड़ा के पास 5 लाख का सोना है। विजय तुरंत कार्रवाई करते हुए डागा का सोना पकड़ लेता है। विजय अपराधियों को पकड़ने में माहिर है, जबकि रवि उन अपराधियों को जेल से छुड़ाने का काम करता है। रवि अदालत से डागा के आदमी को रिहा करवा देता है। विजय की शीतल यानी जीनत अमान से पहली मुलाकात पुलिस स्टेशन में होती है, जब वह एक शिकायत लेकर आती है। दूसरी मुलाकात एक पार्टी में होती है, जहाँ शीतल पहले रवि से मिलती है, फिर रवि थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विजय आता है और पार्टी में लोगों के कहने पर एक गीत गाता है। बहुत खूबसूरत जवां एक लड़की। पार्टी के बाद विजय को फिर से सूचना मिलती है कि कल 7 बजे डागा का सोना बंदरगाह पर आने वाला है। विजय मौके पर पहुंचता है और 80 लाख का सोना पकड़ लेता है। अगले दिन अखबार में विजय द्वारा इस सोने को पकड़ने की खबर छपती है। इसे पकड़कर शीतल विजय को बधाई देने आती है। रवि शीतल को अपने घर बुलाता है और बातचीत के दौरान एक मैगजीन दिखाता है। मैगजीन में बने एक सुंदर घर की तस्वीर देखकर शीतल कहती है कि यह दुनिया का सबसे खूबसूरत घर है। रवि एक आर्किटेक्ट को बुलाकर उसी डिजाइन का घर बनाने के लिए कहता है। विजय और शीतल की मुलाकात फिर एक होटल में होती है। इस मुलाकात के बाद उनकी दोस्ती गहराने लगती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जिंदगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा। प्राण एक बार फिर विजय को खबर देता है कि एक गाड़ी से 10 लाख का सोना आ रहा है। विजय सूचना मिलते ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति भागकर ट्रेन में चढ़ जाता है। विजय उसका पीछा करता है और ट्रेन में घुसकर उससे लड़ाई करता है। इस लड़ाई के दौरान वह ट्रेन से कूद जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसकी जेब से एक कार्ड मिलता है जिसमें डागा का नाम और पता होता है। विजय डागा के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे आदमी जो सोना लेकर भाग रहा था मर गया है, लेकिन डागा कहता है कि उसका उस आदमी से कोई वास्ता नहीं है। डागा के आदमी रवि के पास 10 लाख रुपए लेकर आते हैं और कहते हैं अपने दोस्त विजय से यह केस खत्म कर दो, लेकिन रवि गुस्से में कहता है मेरा दोस्त अनमोल है, 10 लाख क्या करोड़ों में भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। कुछ समय बाद आर्किटेक्ट रवि को उसके नए घर की चाबी देता है और कहता है कि जैसा आपने चाहा था वैसा घर बनकर तैयार हो गया है। रवि विजय को अपना नया घर दिखाता है जो बेहद आलीशान है। वह कहता है मेरी जिंदगी नीरस हो गई थी, लेकिन अब शीतल को पाकर रंगीन हो जाएगी। अगर मुझे शीतल नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। इसके बाद रवि अपने दोस्त विजय से कहता है यार मुझसे बात नहीं हो पाएगी, तू मेरी तरफ से बात कर लेना। विजय शीतल से बात करने के लिए फोन मिलाता है, लेकिन फोन उठाने वाली नौकरानी कहती है कि मैडम घर पर नहीं है। विजय शीतल के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि शीतल घर पर नहीं है। वह एक चिट्ठी शीतल के नाम छोड़ आता है। दूसरी ओर रवि ने एक पार्टी का आयोजन किया है और उसमें डागा के आदमियों को भी बुलाया है। पार्टी में डागा रवि से पूछता है किस खुशी में पार्टी दी जा रही है। रवि जवाब देता है मैं शीतल से शादी कर रहा हूँ। यह सुनकर डागा को रवि और विजय की दोस्ती तोड़ने का एक अवसर मिल जाता है। डागा रवि को अपने घर बुलाता है और उसे विजय और शीतल की एक साथ ली गई तस्वीरें दिखाता है। ये तस्वीरें डागा ने यह जानने के लिए खिंचवाई थी कि विजय किन किन लोगों से मिलता है। डागा इन तस्वीरों का इस्तेमाल करके रवि और विजय की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश करता है। डागा रवि के मन में यह बात बैठाने की कोशिश करता है कि विजय और शीतल के बीच कुछ खास रिश्ता है। डागा की बात सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है अगर मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल सकता हूँ तो उसका फन कुचलना भी जानता हूँ। विजय रवि के प्यार को देखते हुए फैसला करता है कि वह शीतल को सब कुछ बता देगा। जब शीतल विजय के पास आती है, विजय उससे कहता है तुम रवि से शादी कर लो, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं रवि के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हूँ, इसलिए मुझे भूल जाओ। शीतल कहती है यह हो सकता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन मेरे दिल में और कोई जगह नहीं ले सकता। विजय उसे
ठंडे दिल से सोचने के लिए कहता है। इस बीच रवि शीतल पर नजर रखता है। जैसे ही शीतल विजय के घर से बाहर निकलती है, रवि विजय से मिलता है और उससे पूछता है, शीतल यहाँ आई थी? विजय कहता है, हाँ वह आई थी। रवि पूछता है, क्या कह रही थी वह? विजय जवाब देता है, उसने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन जल्द ही सोचेगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रवि व्यंग करते हुए कहता है, तुम जैसा दोस्त जब साथ हो तो सब ठीक कैसे नहीं होगा। इसके बाद वह विजय से पूछता है, तुमने क्या कहा उसे? विजय जवाब देता है, मैंने कहा कि तुम नहीं जानती रवि तुमसे कितना प्यार करता है। तुम्हें यह शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि रवि जैसा वफादार और अच्छा आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। यह सुनते ही रवि का गुस्सा फूट पड़ता है। वह विजय को थप्पड़ मारकर कहता है, कमीने, जलील, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतना बड़ा विश्वासघाती हो सकता है। विजय हैरान होकर कहता है, तुम्हें क्या हो गया रवि? तुम मेरे दोस्त हो, तुमसे ज्यादा वफादारी तो कुत्तों में होती है। वह विजय पर फिर से हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विजय उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसकी जुबान खींच लेता। जाओ यहाँ से। रवि जाते जाते कहता है, आज से हमारी दोस्ती खत्म, आज से हम सिर्फ दुश्मन हैं। विजय और शीतल फिर से मिलते हैं। शीतल कहती है, अगर तुम यहाँ से गए तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। विजय कहता है, नहीं शीतल, मेरे हालात को अपनी जिंदगी में मत घोलो। जो हो गया सो हो गया, कल तुम्हें मुझसे बेहतर हमसफर मिल जाएगा। शीतल दुखी होकर गीत गाती है। इतना आसान है कहना भूल जाओ। विजय शीतल के दर्द को देखकर पिघल जाता है। शीतल विजय से लिपटकर रोने लगती है। इस भावुक पल के बाद विजय भी टूट जाता है, लेकिन वह अपने फैसलों पर कायम रहने की कोशिश करता है। उधर रवि विजय के प्रति अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता। वह गुस्से में अपनी चाबी फेंककर दीवार पर लगी तस्वीर पर वार करता है। उसी समय डागा के आदमी रवि के पास आते हैं और कहते हैं, तुमने आज तक दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करना सीखा। अगर तुम चाहो तो हम उसे ठिकाने लगा सकते हैं। रवि गुस्से में कहता है, मौत नहीं, मैंने उसके लिए मौत से भी बदतर जिंदगी चाहिए है। डागा और रवि एक हो जाते हैं और विजय से बदला लेने की साजिश रचते हैं। रवि और डागा के आदमी विजय पर हमला करते हैं। वे आग लगाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन विजय किसी तरह इस हमले से बच निकलता है। विजय को प्राण का एक गुप्त फोन आता है। प्राण उसे बताता है कि 16 तारीख को सुबह 7 बजे बंदरगाह पर एक नाव सोना लेकर आएगी। इस बीच रवि डागा के गैंग में पूरी तरह शामिल हो चुका है। वह कहता है कि हर बार तुम्हारा सोना पकड़ा जाता है, इसका मतलब है कि तुम्हारे ही किसी आदमी से सूचना लीक होती है। रवि एक चाल चलता है। उसके प्लान के अनुसार पुलिस जब बोट को पकड़ती है तो उन्हें उसमें सिर्फ मछलियां मिलती हैं। असल में सोना किसी और जगह पर भेजा जा चुका होता है। इस तरह रवि और डागा का प्लान कामयाब हो जाता है। ओझा साहब एक शानदार पार्टी का आयोजन करते हैं। इस पार्टी में रवि, डागा के आदमी, विजय और शीतल सभी मौजूद होते हैं। पार्टी के दौरान ओझा साहब विजय से एक गीत गाने की फरमाइश करते हैं। विजय उनके अनुरोध पर एक गीत गाता है। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। गीत खत्म होते ही सन्नाटा छा जाता है। रवि खड़ा होकर बोलता है, विजय का गीत सुनने के बाद आप सब ये जानना चाहेंगे कि वो बेवफा दोस्त कौन है। वो बेवफा मैं हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने विजय को उसके माँ बाप के साथ दुनिया से जाने के बाद सहारा दिया, उसे पाला पढ़ाया और इस काबिल बनाया। मैंने इस छोटे भाई की तरह प्यार दिया, लेकिन इसने मेरे विश्वास पर तमाचा मारा। रवि गुस्से में शीतल के बारे में बोलता है। विजय कहता है, बस रवि, अब और एक शब्द मत कहना। रवि व्यंग करता है, तो क्या कर लोगे विजय? विजय गुस्से में काबू खोकर रवि को थप्पड़ मार देता है। खलबली मच जाती है। लोग दोनों को अलग करते हैं। रवि जाते जाते कहता है, अब से मैं तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन हूँ। प्राण द्वारा विजय को सूचना मिलती है कि कल इस नंबर की गाड़ी से सोना आ रहा है। प्राण विजय को बताता है, आप सोचते होंगे कि मैं ये काम पैसों के लिए करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि जो ये धंधा करते हैं उन्होंने मुझसे गलत काम करवाना चाहा। जब मैंने मना कर दिया तो बदले में उन्होंने मेरी बीवी और बच्चे का एक्सीडेंट करवा दिया। उस हादसे में मेरी बीवी मर गई और बेटा अपाहिज हो गया। विजय प्राण की मदद से सोना पकड़ लेता है। इस घटना के बाद डागा के आदमी चिंतित हो जाते हैं और विजय को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजते हैं, लेकिन विजय उनकी जानलेवा कोशिश से बच जाता है। रात होने के कारण विजय उन आदमियों को पहचान नहीं पाता। पुलिस शक के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और उनसे बयान लेना चाहती है। तभी रवि, जो एक एडवोकेट है, अदालत में आकर उन सभी को छुड़वा लेता है। प्राण विजय को उसी व्यक्ति से मिलवाना चाहता है जिसके जरिए उसे खबरें मिलती हैं। विजय जब उस व्यक्ति को देखता है तो पता चलता है कि डागा का आदमी है और वह हेलन है। हेलन विजय को बताती है कि एक आदमी जिसका नाम तिवारी है के पास इनका सारे रिकॉर्ड हैं। अगर वह पकड़ा गया तो ये सभी लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। विजय तिवारी को गिरफ्तार करता है और उससे पूछताछ करता है। मारपीट के बावजूद तिवारी कुछ नहीं बताता।
तभी एक पुलिसकर्मी विजय को बुलाने आता है कि उसका फोन है। विजय के जाने के बाद तिवारी बेहोश हो जाता है। इस बीच डागा के आदमी जेल में तिवारी पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। तिवारी की हत्या का इल्जाम विजय पर लग जाता है क्योंकि एक पुलिसकर्मी ने सबसे आखिरी बार विजय को तिवारी से बयान लेते हुए देखा था। विजय को जेल में बंद कर दिया जाता है। शीतल जो विजय को बचाना चाहती है कई वकीलों से मिलती है, लेकिन हर कोई यह कहते हुए केस लेने से मना कर देता है कि इस केस में कोई दम नहीं है। आखिरकार हार कर शीतल रवि के पास जाती है जो विजय का दोस्त था लेकिन अब दुश्मन बन चुका है। शीतल रवि से कहती है, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। रवि जवाब देता है, मदद का ख्याल तो आप बहुत पहले खो चुकी थी। वह आगे कहता है, मैं जानता हूँ कि विजय बेगुनाह है और मैं इस केस को चुटकियों में जीत सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि उसने आपको पाने के लिए मुझे ठुकरा दिया, जिसे मैंने भाई समझा। अगर तुम विजय को बचाना चाहती हो तो मैं एक सौदा कर सकता हूँ। शीतल पूछती है, कैसा सौदा? लेकिन जब अदालत उसे बेकसूर मानकर छोड़ देगी, वो रात तुम मेरे साथ गुजारनी होगी। शीतल यह सुनकर गुस्से और आंसुओं से भरी हुई कहती है, रवि तुम इतना गिर सकते हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रवि जवाब देता है, मैंने अपनी कीमत बता दी, सौदा करना या न करना तुम्हारे हाथ में है। शीतल कहती है, तो सुनो, मैं विजय से इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारी यह शर्त भी मंजूर है। और वह चली जाती है। अदालत में रवि विजय को बेगुनाह साबित कर देता है और विजय को रिहा करा देता है। रवि घर पहुंच जाता है। रवि की असिस्टेंट रवि को एक पत्र देती है और कहती है, पता नहीं यहाँ यह कैसे आया, जो शीतल साहनी के नाम लिखा है। कुछ देर तक लिफाफा हाथ में लिए वह दुविधा में रहता है। वह पत्र खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। शीतल, मजबूरन यह पत्र लिख रहा हूँ। जिन दिनों हम एक दूसरे के करीब आ रहे थे, यह बात न मैं जानता था न तुम। रवि तुम्हें किस हद तक चाहने लगा है, यकीन करो। मुझे इसके जज्बात का हल्का सा भी अंदाजा हो जाता तो मैं इस रास्ते पर आना अपने लिए पाप समझता। मैं अपनी मोहब्बत का गला घोट सकता हूँ, लेकिन इतना बड़ा दुख अपने दोस्त को नहीं दे सकता। एक एहसान करोगी मुझ पर? रवि के साथ शादी कर लो, विजय। यह पढ़कर रवि खड़ा हो जाता है और पछतावे में डूब जाता है। वह विजय की तस्वीर को हाथ में लेकर उसे याद करता है। किताबों के दिन, वो किताबों के दिन। थोड़ी देर बाद शीतल आ जाती है और कहती है, मैं अपनी शर्त पूरी करने आ गई हूँ। जैसे ही वह अपना पर्स नीचे रखती है, उसमें से जहर की शीशी बाहर गिर जाती है। शीतल कहती है, घबराओ नहीं, मैं इसे सुबह होने पर इस्तेमाल करूंगी। रवि रोने लगता है और माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। वह विजय का लिखा हुआ पत्र शीतल के हाथ में दे देता है। शीतल पत्र पढ़ती है और विजय को फोन करती है। फोन पर वह कहती है, रवि आपसे बात करना चाहता है, और बताती है, जो पत्र आपने मुझे लिखा था वह मेरे हाथों नहीं आया, लेकिन रवि को मिल गया। अब वह अपनी गलती मान रहा है। इसके बाद शीतल रवि से कहती है कि विजय से बात करो, लेकिन रवि की हिम्मत नहीं हो रही होती है। रवि विजय से माफी मांगता है। विजय रवि से मिलने के लिए कहता है। डागा के आदमी ने रवि और शीतल को अगवा कर एक जगह बांध दिया। थोड़ी देर बाद विजय उन्हें बचाने पहुंचा, लेकिन डागा के आदमी उसे भी काबू कर लेते हैं। डागा विजय से पूछता है, तुम्हें जानकारी कौन देता था? विजय चुप रहता है तो डागा उसे कोड़े मारता है। जब वह नहीं बोलता तो डागा रवि और शीतल को मारने की धमकी देता है। तभी हेलन, जो डागा से मिली हुई थी, रिवॉल्वर तान कर कहती है, इन्हें छोड़ दो, टोनी पुलिस लेकर आता ही होगा। डागा चौंक कर पूछता है, तुम? हेलन बताती है कि कैसे डागा ने टोनी की पत्नी को मारा और उसके बच्चे को अपाहिज बना दिया, लेकिन डागा चालाकी से अपनी रिवॉल्वर निकालकर हेलन को गोली मार देता है। इसके बाद डागा के आदमी रवि और विजय से भिड़ते हैं। तभी टोनी पुलिस लेकर जा पहुंचता है। डागा अपनी चालाकी से टोनी को भी मार देता है और भागने की कोशिश करता है। रवि और विजय उसका पीछा करते हैं। भागते हुए डागा एक आदमी हेलीकॉप्टर से कूदने की कोशिश में घायल हो जाता है। वहीं विजय आखिरकार डागा को पकड़ लेता है। डागा माफी मांगने का नाटक करता है, लेकिन अचानक अपनी रिवॉल्वर निकालने की कोशिश करता है। विजय सतर्क रहता है और उसे पहले ही गोली मार देता है। डागा के अंत के बाद रवि और विजय गले मिलते हैं। पुरानी गलतफहमियां भुलाकर अपनी दोस्ती फिर से मजबूत कर लेते हैं। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।